नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी की माह में लगाई जाने वाली ऐसी 25 से 26 प्रकार की सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी खेती अगर आप जनवरी की माह में करते हैं तो आपका जो उत्पादन होगा, जो उपज होगा किसान भाइयों, वो ज़्यादा होगा जो ठंडा के मुकाबले में। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जनवरी में गर्मी हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो फल सब्जियों की जो खेती है किसान भाइयों, उसका जो ग्रोथ है वो अधिक होने लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें तो आप खेत की 3 से 4 बार आप जुताई कर ले। जुताई के लिए आप रोटावेटर या फिर हैरो या फिर आप कांटा वाला जो हल आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना है। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है जो गोबर की खाद डाल रहे हैं वो 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। आपको नया गोबर की खाद नहीं डालना है और 1 एकड़ में 3 ट्रैक्टर आपको अपने हिसाब से गोबर की खाद डाल देना है। किसान भाई, आपको बता दें कि आप एक बार कोशिश करें कि आप सिर्फ गोबर की खाद से और जो जैविक खाद होती है किसान भाइयों, उससे ही खेती करें। आप रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। अगर आपको अधिक उपज लेना है तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, तो जनवरी की जो माह होते हैं उसके बाद आपका जो गर्मी है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आपका जो सिंचाई की जो समय है वो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़े। 6 से 7 दिन के बीच में आपको सिंचाई करना है, तो इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा। ये अपना नदी है और ये 2 एचपी का होंडा का मोटर है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करें तो आप अभी तक अगर आपने प्याज की नर्सरी नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले किसान भाइयों प्याज की नर्सरी जरूर करें। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी अभी हमारे क्षेत्र में जनवरी की माह में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जो नर्सरी करना नहीं जानते हैं। वो मार्केट से ही नर्सरी उठा करके अपना खेत में बुआई करते हैं। आप कोशिश करें प्याज की नर्सरी करें और उसको आप थोक या फिर खुदरा के हिसाब से आप बेच सकते हैं। नर्सरी कैसे करना है, क्या तैयारी होता है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में वीडियो दिए हैं, आप जाके आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज की जो नर्सरी है वो दिसंबर की जो अंतिम सप्ताह होती है या फिर आप जनवरी के शुरुआत में भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों अगला खेती की, तो आप लहसुन का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जनवरी की जो माह होती है उसमें आप लहसुन का खेती करते हैं तो आपका लहसुन का जो उपज है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो लहसुन की बात करें किसान भाइयों तो आपको 6 से 7 महीना का टाइम लगता है। ये सभी प्रकार के किस्मों के ऊपर रहता है, वो किस्मों के ऊपर ही आपका समय लगता है। ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह का लहसुन है किसान भाइयों, इसका बुआई हो गया है, अभी 1 से 2 पत्ती निकला है। बारिश के वजह से इसमें सिंचाई नहीं किए हैं, तो ये जब सूख जाएगा तब इसमें निराई गुड़ाई करेंगे, उसके बाद फिर से इसमें सिंचाई करेंगे। तो आप लहसुन का खेती एक बार जरूर करें जनवरी की माह। उसके बाद बात करें किसान भाइयों तो आप शिमला मिर्च का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्चा का आप नर्सरी करके या फिर आपको डायरेक्ट नर्सरी से आपको पौधा लेकर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप बंद गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी से डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी क्यारी बना करके आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अभी आप जनवरी में इसकी बुआई करेंगे तो मार्च अप्रैल में इसका बहुत अधिक डिमांड होता है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप गोभी वर्ग की फसल में आप फूलगोभी की खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, जनवरी में फूलगोभी लगाने से आपका जो मार्च अप्रैल में इसका मांग बहुत बढ़ जाता है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप आलू का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपका जो आलू है ये आपको अल्टीमेटम आलू लेना है, जिसमें आपको सफ़ेद आलू का चुनाव करना है। आपको बीज देख करके चुनाव करना है छोटा साइज में, और इसका जो जितना शाखाएं निकलेगा, जितना अंकुरित होगा किसान भाइयों, उसको आपको कटिंग करके इसका रोपाई करना है। जनवरी में अगर आप आलू का रोपाई करते किसान भाइयों तो आपका जो आलू है उसमें पाला लगने का समस्या नहीं रहेगा, जिससे आप आलू को घर पर ही स्टोर करके ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होगा किसान भाइयों कि आप जब भी मार्केट में रेट बढ़े आलू का, आप उस टाइम अपना घर से ही डायरेक्ट आलू निकाल कर बेच सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ज़बरदस्त होगा किसान भाइयों। तो आप एक बार जनवरी में
में आलू का खेती जरूर करें। आलू में आप अल्टीमेटम का आलू का ही चुनाव करें, जिसका पैदावार बहुत अधिक होता है किसान भाइयों। पिछले साल हमने अल्टीमेटम लगाया था, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप आलू के साइड साइड में आप मूली लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मूली की बात करें तो आपका मूली 20 से 25 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप मूली को बंडल बनाकर या आप केजी के हिसाब से भी बेच सकते हैं। हमारा क्षेत्र में इसका जो पत्ता है किसान भाइयों, उसका बंडल बनाकर 10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से आराम से मार्केट में बिक जाता है। तो आप अपने क्षेत्र का जो मार्केट है उसको आप समझ लें, उसके बाद ही आप मूली का बुआई करें। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो अभी ठंडा उतना ज़्यादा नहीं रहता है, अभी ठंडा का ही मौसम रहता है। तो आप ठंडा के मौसम में सरसों का बुआई करें। किसान भाइयों, आप आलू की खेती के साथ आप मूली और सरसों का किनारे किनारे बुआई करते हैं तो आप एक साथ में 3 फसल आराम से निकाल सकते हैं। आपको बता दें किसान भाइयों कि आलू और जो मूली है उसके साथ अगर आप सरसों करते हैं तो आपका सरसों का जो उपज होगा वो बहुत अधिक हो जाता है। और ठंडा और गर्मी के होने की वजह से इसका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाता है। इसका जो फलियां है किसान भाई, उसमें भी दाना बहुत अधिक निकलता है। इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप जो आलू में सिंचाई करेंगे वही सिंचाई से किसान भाई आपको जो सरसों है वो भी तैयार हो जाएगा। और आलू के हार्वेस्टिंग के टाइम तक आपका सरसों भी तैयार हो जाएगा। तो आप एक बार जनवरी की माह में सरसों का बुआई जरूर करें। उसके बाद अगला खेती की बात करें तो किसान भाइयों, तो आप चना का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि चना का बुआई अगर आप जनवरी में करते हैं तो कच्चा चना आपका जो पौधा से ही निकलता है उसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। वो 100 रुपया 80 रुपया केजी के हिसाब से मिलता है। आपका जो झाड़ी है उससे भी आपका डायरेक्ट सेल हो जाता है। अगर आपका कच्चा टाइम में सेल नहीं हो रहा है, नहीं बिक रहा है, तो आप सुखा कर भी बेच सकते हैं, जिससे आपको डबल फायदा होगा। तो आप जनवरी की माह में एक बार जरूर चना का खेती करें। अभी चना के लिए बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा अभी समय चल रहा है किसान भाइयों। हाइब्रिड चना में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जनवरी की माह में एक बार चना का खेती जरूर करें। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप डायरेक्ट नर्सरी से जनवरी की माह में टमाटर का बुआई कर दें। अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी तैयार करें, उसके बाद आपका नर्सरी तैयार होगा 20 से 25 दिन में, तब आप टमाटर का बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर आपको कुछ इस प्रकार से नाली बना करके आपको बेड के ऊपर इस तरीका से लगाते जाना है, जिससे कि आपका जो पानी सिंचाई का जो समस्या है वो नहीं होगा। आपको डायरेक्ट नाली में पानी छोड़ते जाना है। तो आप लोग टमाटर का एक बार जरूर खेती करें। किसान भाइयों, टमाटर 4 से 5 महीना का टाइम लगता है। तो आपका टमाटर अभी आप जनवरी में कर रहे हैं तो आपका टमाटर बरसात के टाइम में निकलेगा। बरसात के टाइम में किसान भाइयों बात आपको बता दें, उस टाइम बहुत अधिक मांग रहता है, रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, जनवरी की माह में अगर आप बैगन का खेती करते हैं तो आपका बैगन गर्मी के टाइम में निकलेगा, और गर्मी में बैगन का बहुत अधिक मांग रहता है। भरता जो हाइब्रिड बैगन रहता है बड़ा साइज का, उसका भरता के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप बैगन का खेती एक बार जरूर करें। बैगन आपका सब्जी के रूप में बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि गर्मी में सब्जी का बहुत कमी हो जाता है। सिंचाई बहुत से किसानों के पास सिंचाई का व्यवस्था नहीं होता है, तो वो खेती बहुत कम करते हैं, जिसके वजह से अगर आप जनवरी में खेती करते हैं बैगन का तो आपको अच्छा फायदा होगा। किसान भाई, आपको बता दें कि बैगन आप एक बार लगाएंगे तो आपका बैगन सालों तक चलता है। तो एक बार बैगन जरूर लगाएं। अगला खेती की बात करें किसान भाई, तो आप चौड़ा सेम का खेती ले सकते हैं। आप चौड़ा सेम का खेती जनवरी की माह में करते हैं तो आपका सेम आने वाले जो टाइम है, आपका सेम का जो समय लगता है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है। आपका सेम 6 से 7 महीना का टाइम लगता है, तभी आप सेम का बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, और आप कुछ इस प्रकार से उसको ऊपर ले जाते हैं। इसका जो लता है उसको आप बांस और रस्सी की सहायता से भी आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर आप जनवरी में सेम का खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आने वाले जो 5 से 6 महीना है उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, और आपका 3 से 4 महीना तक इसका हार्वेस्टिंग चलता है। तो आप जनवरी की माह में सेम का खेती करते हैं तो आपको अच्छा उपज देखने को मिलता है।
और इसका जो रेट है किसान भाइयों हमेशा 30 से 40 रुपया के आसपास चलता है। आप कोशिश करें हाइब्रिड सेम का ही चुनाव करें, उसके उसमें ही आपको अधिक फायदा होगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप साग वार का सब्जी ले सकते हैं, जिसमें आपका जो भाजी साग है, जो चौलाई साग होता है, उसका आप बुआई कर सकते हैं। ये लाल भाजी है किसान भाइयों, इसका मांग अभी 40 रुपया केजी के हिसाब से चल रहा है। इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही बुआई किया गया था। अभी ये 15 दिन का हो गया है, अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। किसान भाइयों आप कोशिश करें जब मार्केट में अच्छा रेट मिले उस टाइम आपका अगर फसल का जो साइज है वो छोटा रहे तभी आप तोड़कर उसको बेच सकते हैं। अभी ये छोटा साइज है लेकिन अधिक इसका रेट चल रहा है, इसके वजह से अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए चल रहा है। किसान भाई 40 रुपया केजी के हिसाब से चल रहा है। किसान भाई आपको बता दें कि आप जनवरी में सब साग वार की जो सब्जी है, जो लाल भाजी हो गया या फिर जो हरा भाजी हो गया, भाजी चौलाई का एक बार आप प्रयोग करें, ये आपको मात्र 25 से 30 दिन में, 1 महीना के अंदर से ही आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप पालक का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों पालक 12 महीना हर टाइम इसका मांग रहता है। बारिश के टाइम में इसका मांग अधिक रहता है, लेकिन गर्मी शुरुआत के टाइम भी इसका मांग अधिक रहता है। तो आप पालक का खेती एक बार जरूर करें। भाई जनवरी की माह में पालक की बुआई करने से इसका जो उत्पादन होगा, जो उपज होगा किसान भाइयों, वो अधिक होने लगता है और मौसम के मुकाबले में, क्योंकि इस टाइम जनवरी के जो समय है इसमें ठंडा और जो गर्मी है दोनों पड़ता है आपका खेत में, तो जो उपज रहता है किसान भाइयों वो अधिक होने लगता है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप धनिया का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों जनवरी की माह में अगर आप धनिया का बुआई करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों आपको कोशिश करना है कि आप हाइब्रिड धनिया का बीज का ही चुनाव करें, क्योंकि जो लोकल बीज होता है वो ठीक से निकलता नहीं है और जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो अधिक नहीं होता है। तो आप कोशिश करें जनवरी की माह में जो साग वार की सब्जी है, जिसमें पालक हो गया, आपका भाजी हो गया और धनिया पत्ता हो गया, आप तीनों को मिक्स करके भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसको आप 25 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग करके आराम से मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये तीनों सब्जी आप अपना खेत में साइड में आप क्यारी बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर आप पूरा 1 एकड़ के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो ये जो पतला वाला जो लंबा सेम होता है, सेम दो तरह का होता है किसान भाई, एक चौड़ा होता है और ये जो मटर दाना के जैसा रहता है। दोनों सेम का बुआई जनवरी में करें। अगला खेती की बात करें तो आप तरबूज का खेती ले सकते हैं। किसान भाई जनवरी की माह में अगर आप तरबूज का बुआई करते हैं तो आपका जो तरबूज है 80 से 90 दिन में आपका तरबूज तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप लौकी का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों आपको बता दें, आपको लौकी को डायरेक्ट अपना खेत में बुआई कर देना है, उसके बाद इसको आपको बांस से तार लगा करके ऊपर खींच के बांध देना है। किसान भाइयों आपको बता दें कि जो लौकी है उसको आप टाइट मिट्टी में लगाएं। टाइट मिट्टी में लगाने से जो इसका उपज रहता है, इसमें जो जितना शाखाएं रहता है किसान भाइयों उसमें बहुत ज़्यादा फल लग जाता है। तो आप कोशिश करें इसको टाइट मिट्टी में लगाएं और जनवरी की माह में आप लौकी का खेती एक बार जरूर करें। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप करेला का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों जनवरी की माह में आप करेला का बुआई करते हैं तो गर्मी शुरुआत होने से पहले आपका जो करेला अच्छा रेट में बिकेगा, क्योंकि शुरुआत के टाइम में अगर आप फसल निकालते हैं, कोई भी फसल निकालते हैं किसान भाइयों, चाहे करेला हो गया, भिंडी हो गया, ये सब का अगर आप शुरुआती गर्मी के टाइम में निकालते हैं तो आपका जो मार्केट रेट रहता है किसान भाई वो बहुत हाई रहता है। तो आपको जो उपज है वो भी अच्छा रहेगा और जो आमदनी है किसान भाई, जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा मिलेगा। तो आप एक बार कोशिश करें जनवरी की माह में करेला का खेती जरूर करें। किसान भाई हाइब्रिड करेला का ही चुनाव करें। उसके बाद आपको बता दें आप अगला खेती मिर्चा का ले सकते हैं। किसान भाई जो छोटा साइज का मिर्चा रहता है जो सब्जी में प्रयोग होता है, आप उसका नर्सरी अगर आपके पास है तो आप अभी बुआई कर सकते हैं। अगर नर्सरी नहीं आपके पास है, तैयार नहीं है, तो आप नर्सरी तैयार करके उसका बुआई कर सकते हैं। उसके लिए आप जनवरी की माह में अगर आप बुआई करते हैं तो अब बरसात के शुरुआत से पहले आपका मिर्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हार्वेस्टिंग अच्छा होगा और पूरा बारिश में आपका हार्वेस्टिंग चलेगा किसान भाइयों। और बारिश के वजह से आपका जो मिर्चा का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप जनवरी में मिर्चा का नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसकी डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों आप जनवरी की माह में एक बार जरूर मिर्चा का खेती एक बार जरूर करके। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप बोदी यानी जो बरबट्टी होता है, जिसे लोबिया भी बोला जाता है, आप उसका खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों जनवरी की माह में आप बोदी का खेती करते हैं तो गर्मी की शुरुआत में आपका बोदी निकलेगा, उस टाइम मार्केट में बोदी का जो रेट है वो बहुत हाई रहता है। और जनवरी में बोदी की बुआई करने
करने से इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों, जो उपज है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। तो आप एक बार बोदी का खेती जनवरी की माह में ज़रूर करें। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप भिंडी का खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी का खेती आप जनवरी की शुरुआत के समय में ही करें। आपका ठंडा भी हल्का कम हो जाएगा और गर्मी भी शुरुआत हो जाएगा। वैसे टाइम में किसान भाइयों, आपका जो भिंडी है उसका जो उपज है वो भी बहुत अधिक रहता है और जो मार्केट में इसका रेट है किसान भाइयों वो भी बढ़ जाता है। तो आप एक बार गर्मी का शुरुआत से पहले आप जनवरी की माह में भिंडी का बुआई ज़रूर करें। उसके बाद अगला खेती की बात करें तो आप नेनुआ का खेती ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, आपको बता दें कि नेनुआ का खेती अगर आप जनवरी में करते हैं और आपका मार्च से अप्रैल में आपका नेनुआ निकल गया, तो आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें नेनुआ का एक बार ज़रूर खेती करें। तो ये था किसान भाइयों जनवरी की माह में लगाई जाने वाले सब्जी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला। किसान भाइयों, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी अपने चैनल में अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।